तस्वीर की मौत का पार्ट 10। रोज़ा हट में ताना थी, लेकिन उसे इत्मीनान था कि मेकअप में पहचानी ना जा सकेगी। इमरान के इस मेकअप ने ना सिर्फ इसकी शक्ल बल्कि नस्ल तक बदल दी थी। वो किसी खूबसूरत मुल्क की नहीं मालूम, मगरबी मुल्क की नहीं मालूम होती थी, ज़्यादातर खूबसूरत जापानी लड़की कही जा सकती थी। वो अपनी पार्टी के लोगों से इतनी ख़ाइफ थी कि इतने इमरान को भी मेकअप के बगैर हट से बाहर कदम ना निकालने की ताकीद की थी, लेकिन वह हेमकों की तरह हंसता हुआ बाहर चला गया था। रोज़ा इससे मुतालिक बड़ी उलझनों में मुबतला थी। इसकी समझ में नहीं आता कि आखिर इस जैसे गैर मामूली शख्सियत का मालिक इन लोगों से किस तरह निपट सकेगा, जो उसके बयान के मुताबिक इसके बाप की मौत के ज़िम्मेदार थे। बहरहाल वो इमरान की अदम मौजूदगी में इसके बारे में सोचती रही। ठीक 2 बजे किसी ने हट के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो खौफजदा अंदाज में चौंकी, फिर दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? डंप। बाहर से आवाज़ आई, डंप। वाइसा से बुड़बुड़ाई। हाँ, उसने ही कहा था कि इस अल्फाज के सुने बगैर किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना। फिर ओके कह कर के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन फ़ौरन बुखला गई। वहाँ इमरान के बजाय एक अजनबी जापानी नौजवान खड़ा था। डर गई, वो हंसकर बोला, मैं भी तुम्हारी इतना जापानी हूँ। ओ इमरान के आस पहुँचान कर वो खौफज़दा हंसी के साथ बोली, तुमने तो डरा ही दिया था। बस अब दरवाज़ा खुले रहने तो। इमरान ने एक बड़ी सी मास्केट पर मेज़ पर रखते हुए कहा, तुम्हारा लंच है। शुक्रिया, मैं भूख महसूस नहीं करी। खैर, जब महसूस हो खा लेना, लेकिन एक बात गौर से सुनो, अब तुम यहाँ की रस्म व रिवाज से मुताल्लिक़ कुछ नहीं पूछोगी। क्यों? मुझे हैरत है कि तुम पर एक साने गुजरेगी, लेकिन तुम में ज़रा बराबर भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। रोज़ा ने कहा कि अब उसका बाप वापस नहीं आ सकता। इसका कॉल है कि आदमी को मरते वक्त अपनी जानगनी का मुशाहिदा भी तालिब इल्म के जज्बे के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। तब तो प्रोफेसर बहुत सच में ग्रेट आदमी था। आदमी तो कुछ भी नहीं है मिस्टर इमरान, इतना है कि ख़ुद अपनी हलाकत के असबाब करता रहता है। रोज़ा के बकल उसका बाप भी ऐसा ही अजीम अहमक था। प्यारी लड़की, तुम तो अपने कबीले के महरूम होती हो। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बाप अपने एक फार्मूले का शिकार हो गया। क्या मतलब? वो एक माहिर कीमियादान था। इसने ऐसी अद्विया तैयार की थी जो आदमियों और जानवरों की फितरत तक बदल कर रख देती हो। तो फिर वो कुत्ता, ज़रा ठहरो, थोड़ी देर खामोश रहे। फिर इमरान बोला, क्या मुमकिन है कि एक कुत्ता किसी की तस्वीर देखकर उसकी राह पर लग जाए? क्यों नहीं? ये खेल तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे बाप ने एक सलूशन तैयार किया था। इसे गोश्त में शामिल करके कुत्ते को खिलाया गया, फिर उसे एक मुतारिक फ़िल्म दिखाई गई। ये फिल्म इस रास्ते की थी जिससे कुत्ते को एक ऐसी जगह पहुंचना था जहां कम से कम 25 बिल्लियाँ मौजूद थीं। इनमें से एक बिल्ली की तस्वीर इस फिल्म में शामिल थी। जहाँ कुत्ते को फिल्म दिखाई गई थी, वहाँ से बिल्ली वाली जगह 2.5 मील से कम फासले पर नहीं थी, लेकिन कुत्ते ने वहाँ पहुँच इसी मखसूस बिल्ली को मार डाला और वो वापस आ गया। दूसरी 24 बिल्लियाँ बिल्कुल महफूज रहीं। इमरान उसे गौर से देखता रहा। जब वो खामोश हुई तो इमरान ने पूछा, तुम किसी ऐसी किश्ती के बारे में जानते हो जिस पर 3 देश आदमी काम करते हैं? नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कुत्ता जिसने तुम्हारे वालिद और सफारत खाने के सेक्रेटरी का खात्मा किया था, इसी किश्ते पर रहता था। लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि बेरीफैन ने ऐसा क्यों किया। वो मेरे मुल्क के अवाम में बहुत मकबूल है। वो समझते थे कि बेरीफानी डिक्टेटरशिप से निजात दिलाएगा। खूब तो अवामी अहमियत कहाँ मिले, लेकिन हमारे मुल्क में इसका क्या काम? मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहती हूँ, रोज़ा ने कहा। चलना मैं खामोश रहकर इमरान को घूरती रही। कहने लगी, तुम सच में नहीं जानते कि मेरा बाप तुम्हारी हुकूमत का मेहमान था? हुकूमत के राज हर एक को नहीं मालूम होते, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि बहरी फ़ोन ने फिर क्यों मेरे ज़रिए से बात मालूम करने की कोशिश की। प्रोफेसर हकीकतन किसका मेहमान था? हो सकता है उसे मालूम ही ना हो। ये बज़ाहिर मेरा बाप सफ़ीर का ही मेहमान था, और यकीन करो मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि बेरीफान या पार्टी का कोई और फर्द यहाँ मौजूद है। वो तो इस रात जब मैं इमारत में थी, बेरीफान को मैंने पहली बार देखा। मुझे उस इमारत से निकाल कर ले गया था। मेरा ख्याल इसने ही मालूम करने के लिए कि मेरा बाप किसका मेहमान था, मुझे तुम्हारे हवाले किया था। तो ख़ुद प्रोफेसर ने तुम्हें ये बात बताई थी कि हमारी हुकूमत का मेहमान है। हाँ, मकसद तुम्हारी हुकूमत मेरे बाप की सलाहियतों से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। और इसकी मौत के बाद अचानक बेरीफान से मुलाकात हुई, जिसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि मेरे बाप की मौत में तुम्हारे बाप का हाथ है। ने मेरे पापा को क्यों कत्ल करा है भाई, मालूम करने के लिए उसने मुझे तुम्हारे हवाला किया था। लेकिन खुद ही तुम्हारे बाप की मौत का बाइस बना। इमरान उसकी आंखों में देखता बोला, सवाल पैदा होता है कि इतने सिलसिले में कुत्तों को क्यों साल गया? यही साल मुझे भी रह रहकर परेशान कर रहा। हो सकता है मैं तुम्हारी इल्शन रफ़ा कर दूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, लेकिन तुम्हारे तो समझ में नहीं। क्या मतलब? तुमने मुझे बेरीफान के पंजे से रिहाई दिलाने का ड्रामा स्टेज किया था। रोज़ा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। और ये बात नहीं है तो फिर तुम्हारे घर में मुझे आफे में कोई ख्वाब और दफ़ा क्यों दिलाई गई? इमरान हंसकर बोला, तो बिल्कुल सामने की बात है, लेकिन अगर मैंने ड्रामा स्टार्ट ना किया होता तो तुम कभी नहीं बताती कि डेविड वकनर का असल नाम बेरीफान है और
यही वेरीफोन वो है जो तुम्हारे मुल्क की डिक्टेटरशिप का खात्मा करना चाहता है। सुनो तुम हेमा कर रही हो, क्या मतलब ये किसी का भी साबित नहीं होता कि मेरे बाप की मौत में वेरीफाइन का हाथ है। हो सकता है मेरे हुकूमत के किसी एजेंट ने हरकत किया, बस उसने कुत्ता इस्तेमाल किया कि खैल वेरीफाइन की तरफ जाए। हाँ, ये भी मुमकिन है तो आपने इतराफ़ किया। मैं तुम्हारे साथ इसलिए चलेगी कि तुम्हें कसम करने लगी हूँ, मुझे अपनी पैदाइश के हादसे पर दोबारा और करना पड़ेगा। इमरान ने गमगीन लहजे में कहा, क्या मतलब आज तक किसी लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया? वो तुम सच तो कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही। इमरान ने सर को चंपी दी। ख़त्म करो बात, उठाकर बोली, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, इस मेकअप में हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। चलो खुली फसा में निकल जाए, सब कुछ भूल जाए। तुम्हारी बहनें मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं पूरी ईमानदारी के उनके साथ कुछ और गुजारना चाहती थी, फिर न करो तुम्हें जल्दी इसका मौका मिल जाएगा, इमरान ने कहा।